हर जस हुंदा है, गुरबाणी नाल जोड़िया जाता है। एक सिख नूं पुछदा जिहड़ा यह स्थान है इनू चलाउण वाला इहदा गुरु कौन है? उस सिख ने इशारा किया कि काबल तो लाहौर तो संगत आ रही है, वो जोड़िया में बैठने वाला गुरु पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज। देखो गुरु महाराज की निमरता, संगत आ रही है, गुरु महाराज जोड़िया में बैठे ने, जोड़िया की सेवा कर रहे हैं। जोड़िया की सेवा करने वाला गुरु है साडा। वो सखी सरवरियां का प्रचारक जा गुरु महाराज के चरणों ते मत्था टेकिया ते गुरु महाराज ने आकर सच्चे पातशाह मेरी झोली में सिक्खी की दात पा देवो। ते गुरु महाराज ने क्यों की कहा? गुरु महाराज कहते जा सिक्खी टिकेगी जा कबर टिकेगी। तू सखी सरवरियां का प्रचारक है, जा असी भांडे ते भांडा टका सकते हाँ, पर कबर ते सिक्खी नहीं टिका सकते। गुरु महाराज कहते वो सी भाई मंझ सखी सरवरियां का बहुत बड़ा प्रचार। सखी सरवरियां का पहला होया है, बहुत बड़ा प्रचारक सी, बड़ा बड़ा। जो गुरु महाराज के वचन सुने, गुरु महाराज की सिक्खी झोली में पवाई तो सखी सरवरियां को बड़ा बड़ा झटका लगा। सखी सरवरी भी गुरु महाराज के विरोधी बन गए। सब तो बड़ा मेन कारण सी जहांगीर। जहांगीर अपनी किताब तौज के जहांगीर में लिखता है कि मैं बड़े लंबे समय तो सोचता सी कि झूठ की दुकान बंद कर देवां। अज मौका बनया कि खुसरो ने बगावत की, खुसरो लंघदा होया लाहौर जान लई गोविंदवाल रुकिया। गुरु महाराज ने तिलक दिता तो मैनू कारण लभ गया। गुरु महाराज ने उसकी मदद की ते मैं हुण गुरु पंजवें पातशाह नूं नहीं छड्डांगा। उसने गुरु महाराज की गिरफ्तारी के हुक्म दे दिते। गुरु महाराज नूं गिरफ्तार करके अमृतसर तो लाहौर ले जांदा गया। जो गुरु महाराज बादशाह जहांगीर के सामने हुए तो बादशाह जहांगीर कहता है कि ऐ अर्जन देव, मैं सुनिया कि तू मेरे पुत्र की मदद की है, खुसरो नूं तिलक लाया है, खुसरो नूं तू नजराना, तू खुसरो नूं 500 रुपया भेटा भी दी है ते बादशाह की असीस भी दी है। गुरु महाराज ने आख्या जहांगीर जेड़ियां गल्लां तेरे कन्नां तक पहुंचियां ने ये सारियां सच्चियां नहीं। हाँ, तेरा पुत्र खुसरो गुरु नानक के दरबार जरूर आया। गुरु नानक का दरबार सारियां ने खुला। इत्थे कोई आवे, कोई ऊंच आ जाए, कोई नीच आ जाए, कोई ज्ञानी आ जाए, कोई अज्ञानी आ जाए, सारियां वास्ते खुला। ते बादशाह जहांगीर कहता कि मैं ये भी सुनिया कि तुसीं एक ग्रंथ बनाया। महाराज कहते हाँ, उस विच अकाल पुरख की अकाली बाणी है, अकाल पुरख की उस्तत है। मनुख नूं मनुख के नेड़े लियाउण वालियां गल्लां ने, विचारां ने। जदों ये गल्लां जहांगीर ने सुनिया तो जहांगीर अंदरों अंदरी साड़ा करन लगा, क्योंकि साड़ा तो पहला भी करता है, सोचता है दुकान नूं बंद कर देना। हुण जहांगीर ने गुरु महाराज ने एक गल आखी भी जां तां जो तुसीं ग्रंथ तैयार कीता है इहदे विच हजरत मुहम्मद साहब की सिफत लिखी जाए। गुरु महाराज कहते अकाली बाणी है, इहदे विच एक अखर होर नहीं पै सकदा, जो लिखिया वो सच है, 16 ने सच है। जहांगीर ने दूजी गल आखी कि तुसीं मेरे पुत्र की मदद की है। महाराज कहते सरासर झूठ है। ते तीजी गल भी जाता मुसलमान हो जाओ या मरने वास्ते तैयार हो जाओ। ते गुरु महाराज ने खिड़े मथे हस के जहांगीर नूं आख्या पिछलियां 2 गल्लां मनण नूं मैं तैयार नहीं, पर तीजी गल तेरी जिहड़ी तू मौत दी कहना है, मौत किहने
रहने ते नहीं आउणी, असी तुसी रहना किने है, सब ने चले जाना है। ते गुरु महाराज नूं जहांगीर आगमबूला होके हुक्म सुनाउंदा अपने एहलकारां नूं कि इहनूं शहीद कर दिता जाए, मौत के घाट उतार दिता जाए। आप बादशाह जहांगीर हुक्म दे के लाहौर तो चला गया, पिछों दे एहलकारां ते चंदू दे वस गुरु महाराज नूं पा के, जिवें चंदू ते चंदू दे एहलकार गुरु महाराज नूं तत्ती तवी ते बिठा के तसीहे दे रहे ने। गुरु महाराज का शरीर छाले छाले हो गया। उस समय का दर्दनाक सीन दासां दे घाटी जत्थे पासों है इंज सुनो।
तत्ती तवी उत्ते गुरु महाराज का शरीर अग दे सेक नाल छाले छाले हो गया। एक कारा जालिम ने उस वेले वरताया जदों रुत भी तत्ती है, जालिम की सरकार भी तत्ती है, तवी भी तत्ती है, ते उत्ते बैठे ने अडोल गुरु महाराज गुरबाणी का जाप कर रहे हैं। हर पल मुख विचों आवाज आ रही है, तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मंगे। हर पल यह मंग मंग रहे हैं। गुरु महाराज का एक श्रद्धालु है, अत की श्रद्धा रखने वाला साईं मियां मीर। साईं मियां मीर को पता लगा कि मेरे यार गुरु पंजवें पातशाह गुरु अर्जन महाराज को तत्ती तवी ते बिठाया गया। बड़ा क्रोध बचाया। गुरु महाराज को मिलने वास्ते जहांगीर जिस जगह गुरु महाराज को तत्ती तवी ते बिठाया गया मिलने वास्ते आया। जो गुरु महाराज को तत्ती तवी ते बैठा देखा, जहांगीर दियां चीखा निकल गई, ताहा मार के जहांगीर कहता साईं मियां मीर डिठा हाल आज हजार दा हो गया तो रो पिया चीखा ते ताही मारदा। अगो गुरु महाराज कहते ने साईं मियां मीर डिठा हाल आज हजार दा हो गया तो रो पिया चीखा ते ताही मारदा। सतगुरा के हर सुनो मियां छोटे प्रीति चांद से क्या हुआ तब तप रहा हम शांत है हरि नाम से। साईं जी की हो गया तन तप रहा पर असी रब दे नाम विच शांत हाँ। गुरु महाराज साईं मियां मीर कह रहे ने पीर जी रब दे बंदियां नूं, रब दे प्यारियां नूं, रब दे भगतां नूं क्रोध चंगा नहीं। तुसी क्रोध विच ना आओ, ये रब दा भाणा है। क्योंकि सिक्खी ने सिख नूं भाणा मनना सिखाया। सिक्खी दा पहला सबक जे कोई पूछे सिक्खी दी डेफिनेशन की है, सिक्खी किस नूं कहंदे ने, तां इक्को गल है कि भाणा रब दे भाणे विच रहना ये सिक्खी है। ये सिख नूं कमानी चाहिए। गुरु महाराज कहते साईं जी तपो ना, इस हार के महीने की तप उन्होंने लगती है जिन्हों के हृदय में हरि का नाम नहीं। असार तपुंडा तिस लगे हर नाह न जिन्ना पास, जिदे पास जिदे कोल रब का नाम नहीं उन्होंने हार की तप अत पहुंचती है। जिदे कोल रब का नाम है उन्होंने हृदय में हमेशा ठंडक रहती है। आप पहला विचारिया है ना, चंदन चंद ना सरपुरत मूल न मिटही काम शीतल थी वे नानका जपंदड़ो हर नाम। हरि का नाम रब का नाम लिया मनुख के हृदय में ठंड पै जाता है। ये अलाही वचन, ये रब्बी वचन सतगुरु साईं मियां मीर नूं सुना रहे हैं। मियां मीर जी शांत हो गए, नमस्कार की गुरु महाराज नूं ते वापस चले गए। हुण जालम सोचदा किमें ना किमें गुरु अर्जन महाराज को इन मनवाई जाए। चंदू आया दूसरा दिन है, आके गुरु महाराज को कहता है ऐ अर्जन देव हजे भी तेरे को टाइम है, शर्तां मंजूर कर ले। जो शर्तां के दोहराउंदा है बारी बारी वही दोहराई जाता है। हजरत मोहम्मद साहब की ग्रंथ में सिर्फ लिख दे ਜਾਂ जुर्माना दे दे ਜਾਂ बादशाह की मेहनत कर लै, बादशाह तो मुआफी मंग लै। गुरु महाराज कहते ऐ चंदू ये गल्लां तू मैनू अनेकों बारी कह चुके हैं, ये मैं नहीं मननियां।
क्योंकि सिख दा कर्म है जिहड़ी गल कह दित्ती उहदे ते पहरा देना। हुण चंदू सारे हीले वरत के यह सोचदा भी किवें दुख होर किवें वधाया जाए। दूसरा दिन गुरु महाराज तक की तवी उत्ते बैठे ने, जालम ने एक पठियारे नूं लिया के तत्ता रेता करके गुरु महाराज के सीस में पाना शुरू किया। सोचता शायद मन जान वो जालम, वो पापी, वो दुष्ट जिवें गुरु महाराज नूं ज्यादा तो ज्यादा वध तो वध तसीहे दे रहा है। उस समय का सीन दासां दे ढाडी जिथे पासों है
रोज समाधि विच बैठे रहे। गुरु महाराज के पवित्र शीश से तत्ते तत्ता रेता भर भर के करशे पैंदा रहा। गुरु महाराज जाप करते रहे, अकाल पुरख वाहिगुरू नाल जुड़े रहे। जालिम पापी ने अंत में सोचा काश इस तो वधेरे दिता जावे। गुरु महाराज नूं तत्ती तवी तो चुक के दरिया रावी में सुट दिता गया। मचे हुए जले हुए शरीर उपर पानी पा दिता जावे, कष्ट 100 गुणा ज्यादा बढ़ जाता है। अंत गुरु महाराज ज्योति विच जोत समा गए। ज्यों जल में जल आए ठिकाना, त्यों ज्योति संग जोत समाना। गुरु महाराज अकाल पुरख रब के भाने में रहिंदियां होया शहीद हो गए, शहीदी प्राप्त कर गए। पर जालिम दी ईन नहीं मनी। ये दिन ये दिहाड़ा असी बड़े भरे हुए भिजे हुए मन नाल मना रहे हाँ कि गुरु महाराज ने साडे वास्ते अनेकों दुख झल के शहीदी प्राप्त की। गुरु महाराज की शहीदी तो बाद शहीदियों की लड़ी लग गई। शहीद होने बारे अपने आप को पेश कर लगे, कौम के अगे आने लगे। उन्होंने विचों मर्द मुजाहिद 20वीं सदी के सिख जरनैल संत बाबा जरनैल सिंह जी भिंडरां वाले, जिन्हों वालों फरमाइश भी है कि बाबा जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वालियां बारे भी कुछ ना कुछ बोलिया जाए। जून 84 बारे कुछ ना कुछ दसिया जाए। जून 84 सिखां नाल वरतिया अनेकों शहीदियां हुई, लखा नौजवान शहीद हो गए। जून 84 वेले बाबा जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वालियां ने जिवें कौम नूं फलूण के जगाया कि साडे नाल धक्का हो रहा है, साडू सरकार हक नहीं दे रही। उस मेरा सीर दासा का ढाडी जत्था निर्भय सिंह नूर लुधियाने वाले अते वीर गुरबाज सिंह, जसवीर सिंह संगी मास्टर ढाडी सुरजीत सिंह मीनिया वाले है। क्यों कहते हैं
के जगाया संत जरनैल सिंह ने, संत बाबा जरनैल सिंह जी भिंडरां वालियां ने कौम विच नवां जोश भरिया, उत्साह भरिया, अमृत छकाया अते गुरबाणी का प्रचार किया। आओ दासां का टाइम समाप्त है। अंत विच मैं सब तो पहला साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का धन्यवाद करता हाँ। सच्चे पातशाह ने सानू अपनी हजूरी में खड़ के बोलण का समा दिता, सुभाग बख्शिया है। अते फिर धन्यवाद करना मैं बाबा केवल सिंह जी जो गुरु घर के वजीर साहबान ने, जिहड़े आप बड़े वधिया कीर्तनीय ने, बड़ा रस भਿੰਨਾ प्यारा कीर्तन करते हैं, इन्हों का भी धन्यवाद है। फिर वीर धनजिंदर सिंह जी जिहड़े हठूर के ने, फिलहाल माणूकी रहिंदे ने, बड़े उद्यमी ने वीर जी, पिंड पिंड जाके शहर शहर जाके, एक तो हठूर पिंड का नाम कोने कोने जा रहा है। जो असीं पढ़ते हैं धनजिंदर सिंह हठूर वाले गुरमत कैंप लई, गुरबाणी कैंप लई, कीर्तन लई आउंदे ने, साडे पिंड का नाम भी बनता है। इन्हां दा भी बड़ा धन्यवाद है। फिर धन्यवाद करा भाई गुरचित्र सिंह गतका अखाड़ा, जिहड़े भी हर साल उद्यम करते हैं, उपराला करते हैं। वीर हरप्रीत सिंह जी जिहड़े दे संचालक ने, बड़े उद्यमी ने। तकरीबन 5वां प्रोग्राम है। सतगुरु इन्हां दे सिर ते हाथ रखे, उद्यम बख्शे, हर साल ये प्रोग्राम करते रहे। गुरुद्वारा साहब की प्रबंधक कमेटी प्रधान सरदार रजिंदर सिंह जी, समूह कमेटी का भी धन्यवाद करते हाँ, जिन्होंने बहुत वधिया इन्हां वीरां नूं सहयोग दे के एक कार्य आरंभिया सी ते सिरे चढ़िया। सब तो ज्यादा धन्यवाद है साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का, जिहड़े सानू उद्यम बख्शदे ने, कहंदे ने उद्यम करिंदियां जीओ तू, कमांदियां सुख पहुंच, ध्यानदियां तू प्रभु मेरू, नानक उतरी चैन। रब नूं मिलण वास्ते गुरु ग्रंथ साहिब सानू सुनेहा दिंदे ने। दासां दा ढाडी जथा, बोलदियां तो कोई गलती होवे तां माफ कर देना। मेरे साथी वीर गुरबाज सिंह जी, वीर निर्भय सिंह जी नूर, सरंगी मास्टर जसवीर सिंह जी मामदपुर, दास सुरजीत सिंह मीनिया, ढाडी जथे दी फतेह प्रवान करनी जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दयालु कृपालु जुगो जुग अटल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तिन्हां दी पावन पवित्र ते निੱਘੀ गोद विच जितने भी सत संगी जन जुड़ बैठे हो, आओ सब तो पहला गुरु फतेह नाल सांझ पाओ जी। कोई रस्म वांझी ना रहे, सारे गज बज के आखियो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु जी ने रहमत करके सेवा ली है, सो आप सारे जानते हैं। जो वक्-वक् पवित्रा के अनुसार अज भी साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज तिन्हां दे शहीदी दिहाड़े